Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 8 subject maths chapter 8 comparing quantities exercise 8.3 की intro। इसमें हमने अभी तक 7th क्लास में जो हमने किया सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि फार्मर borrowed 1000 rupees at the rate of 10% per annum for 1 year। अब हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 1000 रुपीज, रेट 10% पर एनम, टाइम 1 ईयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% पर एनम है, टाइम 1 ईयर है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल 1000, रेट 10, टाइम 1 ईयर है। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज आ। ठीक है, अब जो फार्मर कहता है कि मैं अभी नहीं दे सकता, अभी मेरी फसल अच्छी नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1000 प्लस 100 कितना हो गया 1100। अब वो साल के एंड में ना तो प्रिंसिपल वापस करता है और ना ही सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर वो वापस करता है। 1100 रुपीज जो उसने देना था वो नहीं देता। तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो फिर उसको कहता है कि मैं अब नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो इसका इंटरेस्ट है तो सेम ही लगेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, क्योंकि उतना ही प्रिंसिपल है, ज्यादा नहीं है। 1000 रुपीज उसने लिया था, रेट भी वही है, टाइम भी 1 ईयर है। तो 100 रुपीज उसे सेकेंड ईयर में फिर देना पड़ेगा। अब जो हमारा अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, पहले कितना था, प्रिंसिपल 1000 था, 100 रुपीज पिछले साल का इंटरेस्ट था और 100 रुपीज इस साल का इंटरेस्ट हो गया। तो सेकेंड ईयर में जो हमारा अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, 1000 प्लस 100 प्लस 100 1200। ठीक है, और यहाँ पे मान लो वो सेकेंड ईयर भी ये पैसा वापस नहीं करता है तो थर्ड ईयर में भी जो इसका इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज ही लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ इसका अमाउंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लास्ट में वो 1200 देगा, तो थर्ड ईयर के एंड में वो 1300 हो जाएगा, क्योंकि हर साल उसको 100 रुपीज का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब हम 8.3 में कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसमें, अब देखते हैं। अब यहाँ पे देखो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। वही फार्मर है, उसने 1000 रुपीज बोरो किया है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 ईयर के लिए उसने पैसा लिया है। तो अगर वो 1 साल के लिए इंटरेस्ट देता है तो 100 रुपीज ही लगता है। अमाउंट कितना हो गया 1100, हाँ 1000 प्लस 100। अब जो जिससे उसने पैसा बोरो किया है वो कहते हैं ना भाई मैं तो नहीं सिंपल इंटरेस्ट लेता, मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या वाला है, अगर हम सिंपल भाषा में पढ़ें तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र मीन्स लाइक अ सर्कल की तरह जो वृद्धि करता है, मतलब इंक्रीज होता है, सर्कल की तरह इंक्रीज होता है, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ये कैसे लगेगा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट है हमारा वो कितना है 1100। फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट है वो 1100 है, जो वापस करना था उसने, पर वो वापस नहीं करता। अगर जो जिससे फार्मर ने बोरो किया है वो कहता है कि मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, तो ये जो अमाउंट है हमारा सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। 1100 क्या बन गया प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10%, टाइम फिर उसने 1 ईयर का ले लिया, भाई मैं अब तो नहीं वापस करता, वैसे नेक्स्ट ईयर वापस करूंगा। अब वो जो इंटरेस्ट लगेगा इस पे 1100 पे लगेगा, 1000 पे नहीं लगेगा। एक्चुअली में तो उसने 1000 बोरो किया था, बट 1000 पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे हम, तो प्रिंसिपल को क्या लेंगे 1100, रेट 10%, टाइम 1 ईयर।
अब इंटरेस्ट कितना लगा हमारे पास 110। ये जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 100 रुपीज लग रहा था, ठीक है, और इसके फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 1100 वापस करना था, पर मैंने इतना वापस करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से 1100 जो है नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो 110 लगा। तो ये जो 10 रुपीज है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो मान लो सेकेंड ईयर भी अमाउंट वापस नहीं करता, ना तो इंटरेस्ट देता है और ना ही उसका प्रिंसिपल वापस करता है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर उसके लिए अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 1100 और इंटरेस्ट कितना लगा 110, अमाउंट कितना बन गया 1210 रुपीज। कितना बन गया 1210 रुपीज। अब थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट था, अगर तीसरे साल भी फार्मर पैसा वापस नहीं करता तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ये प्रिंसिपल बन गया हमारा। आप जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे 1210 पे। अभी हमारा प्रिंसिपल बन गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, टाइम 1 ईयर है। तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 1210 इंटू 10/1/100 कितना लगा 121 रुपीज। अब देखो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगा था 110, अब कितना लगा 121। अब यहाँ पे देखो अगर हम फर्स्ट ईयर से कंपैरिजन करें, यहाँ पे हमारा 100 है और यहाँ पे 121 है। ये जो 121 के अंदर जो 21 एक्स्ट्रा मनी है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। मान लो हमें 5 इयर्स के लिए निकालना है तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए, फिर फोर्थ ईयर के लिए, फिर फिफ्थ ईयर के लिए। ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको देखते हैं वो क्या फॉर्मूला है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को डायरेक्ट निकालना। जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तब हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का जो फॉर्मूला था हमने अभी तक जो पढ़ा वो था हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T। T मीन्स टाइम, R मीन्स रेट, P मीन्स प्रिंसिपल। ये अमाउंट हो जाएगा, इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम P को बाहर ले लेते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T माइनस 1। क्योंकि हमने P को बाहर ले लिया, P इंटू 1 कर लें, P बाहर आ गया तो अंदर तो 1 ही आया ना। तो इसमें पहले हम अमाउंट निकालेंगे, ये जो हम 8.3 में क्वेश्चंस करेंगे इसमें सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर T। कई बार यहाँ पे बुक में N लिखा होता है, N मीन्स भी टाइम होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, N मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। T लिखा हो या N लिखा हो दोनों का मतलब टाइम ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। जब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट वन एग्जांपल, इससे करके देख लेते हैं एग्जांपल लेके। लेट्स सी एन एग्जांपल। A sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. अब हीना ने कितने रुपए बोरो किए 20,000 at the rate of 8% for 2 years. अब कई बच्चे पूछते हैं कि मैम ये कैसे पता चलता है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें लिखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरी बात, जब हमें ऐसे सम निकालना है तो वहां पे एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा कंपाउंडेड। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कंपाउंडेड वर्ड लगा है, वहां पे हमें
कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें ढूंढनी है। अब यहाँ पे कोई भी पर्सन ABC हो, कहीं से भी बोरो कर रहा है, बैंक से कर रहा है, किसी पर्सन से कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें 3 चीजें ढूंढनी है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। बस कोई भी क्वेश्चन दिया 3 चीजें ढूंढनी। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे ₹20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, ये देख लेना पर एनम है। अब अगर है कंपाउंडेड एनुअली तो ये 8% पर एनम में होगा कि एक साल में 8% मिलता है। तो टाइम कितना है यहाँ पे 2 इयर्स, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया, P प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रिंसिपल है देखो 20,000, 1 प्लस 8/100 टाइम 2 इयर्स। अब 1 के नीचे 1 लगा के हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 100 प्लस 8, यहाँ पे कितना है हमारा 20,000, यहाँ पे आ गया 108/100। अब इसको अंदर ही कट कर दो, ठीक है। किस पे कटेगा देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 20,000, अब 27/25 की पावर 2 है, तो 27/25 इंटू 27/25। अब इसको कट कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर ले, वहां खुली जगह हमारे पास। दोबारा लिखते हैं, अब अगर आपको 25 का टेबल आता है 25 से कट कर दो, नहीं तो 5 से टेबल कर दो। 5 के टेबल से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। 25 × 25, 25 8 जा 200, ये 2 जीरो बच गई। अब यहाँ पे देखो 5 से कट कर लेते हैं। 5 5 से 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 5 से कट जाएगा हमारा, तो 32 × 27 × 27। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, $729। अब इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास अमाउंट 23,328 रुपीज। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हमारे पास है 23,328, प्रिंसिपल था हमारे पास 20,000, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,328 रुपीज। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर अमाउंट पूछे तो ये अमाउंट आ गया और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। तो अमाउंट भी पूछा है इन्होंने हमसे, तो अमाउंट भी निकल गया हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा ये निकल गया। ये थी हमारी इंट्रो 8.3 की।